जय हिंद दोस्तों, मैं रतन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं रतन कोचिंग 2.0 में। सब्जेक्ट जो है आज निर्वाचन आयोग यानी जो है पॉलिटी से होने वाला है। पॉलिटी से जो है ये जो चैप्टर है निर्वाचन आयोग काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि निर्वाचन आयोग से हमेशा जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा, और जो भी नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पहला सवाल है तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध जो है किससे? यानी चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार, चुनाव में अपराधी तत्वों की वृद्धि पर प्रतिबंध, राज्य द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता, या चुनाव में काला धन के बढ़ते प्रभाव पर रोक। इसमें इस ऑप्शन में क्या होगा? तो तारकुंडे समिति था या गोस्वामी समिति का संबंध जो था चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार पर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? 1952 का जो इतिहास वर्ष था क्यों महत्वपूर्ण? ऑप्शन 1, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था, भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी, डी, लोकसभा का प्रथम निर्वाचन हुआ था। क्या आंसर होगा? तो भारतीय इतिहास में 1952 प्रसिद्ध था, ऑप्शन नंबर डी, यानी लोकसभा का प्रथम निर्वाचन हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है, यानी उसके अनुसार चलता है, उससे लिया गया है। तो निर्वाचन जो पद्धति जो किस रूप के देश से जो है लिया गया है, अनुरूप है, तो बताइएगा 3 का आंसर। निर्वाचन जो कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया। चौथा सवाल, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है किसको कहा जाता है? ऑप्शन 1, निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनता है, या अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनता है, या जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनता है, या इनमें से कोई नहीं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसको कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसको कहेंगे जो जनता द्वारा जो है प्रतिनिधि को चुनता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, रिटर्निंग क्या है? रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन नंबर 1, वो अधिकारी जो भूमि को दिए जाने के अस्वीकृत प्रार्थना पत्र वापस करता है, वो अधिकारी जिसे अपने मूल विभाग में वापस भेजा जाता है। सी नंबर, वो अधिकारी जो राज्य विधानसभा सचिवालय का प्रधान होता है। ऑप्शन डी, वो अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। वो अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग जो संबंध है किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 326। ये जो क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2016 और एसएससी 2021 से पूछा हुआ है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बताइएगा आंसर छठा का क्या होगा? निर्वाचन आयोग अनुसार 324 अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसको है? भारत में जो निर्वाचन सूची तैयार करता है उसकी जिम्मेदारी किसको होता है? ये भी सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, एसएससी 2013 में पूछा हुआ। निर्वाचन आयोग का है कि निर्वाचन अधिकारी का है कि संसद का है कि स्थानीय प्रशासन का? 7 का आंसर क्या होगा? तो ये जो सूची तैयारी करता है निर्वाचन आयोग, तो इसका जिम्मेदारी होता है निर्वाचन आयोग होता है। कौन सा होता है? निर्वाचन आयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय
संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसे संस्थाओं का कौन सा एक लक्षण समान होता है? ये भी दो पूछा हुआ है। SSC 1999 पूछा। वे परामर्शदात्री संस्था है, वे संवैधानिक संस्था है, वे वैधानिक मंडल द्वारा नियंत्रित होता है, या वे वैधानिक संस्था है? 8 का बताइएगा क्या होगा आंसर। 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। 10 का आंसर बताइएगा क्या होगा। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति के द्वारा करता है। ये भी UPSC UPPCS में पूछा गया 2013 में। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है कौन? निर्वाचन आयोग का जो प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। क्या होगा? 11 होगा। बताइएगा आंसर। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो इसका होगा कौन होता है निर्वाचन? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला क्वेश्चन, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो परिसीमन आयोग होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। बताइएगा क्या आंसर होगा 12 का। ऑप्शन सी मुख्य चुनाव आयुक्त। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला क्वेश्चन, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की शर्तों में संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ था? 1990, 1991, 1992, 1994। बताइएगा क्या आंसर होगा। क्या आंसर होगा? 1994। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयोग पर नियुक्त किया था? 14, 1986, 1987, 1988, 1989। बताइएगा क्या हो जाएगा? 1989 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के अधिकार किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सांसद, ऑप्शन सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन डी राज्यपाल। 15 को राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलते हैं 16 नंबर क्या है? नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मतदाता सूची को अब अद्यतन बनाकर तैयार करता है? अद्यतन बनाकर जो है तैयार जो है कौन करता है? कौन करता है? ऑप्शन ए प्रत्येक राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी संसदीय सचिवालय, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। तो आंसर हो जाएगा 16 का डी निर्वाचन आयोग। 17 भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार जो है किसको होता है? जो राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल का जो अधिकार देता है कौन देता है? चुनाव यानी संसद देता है, या राष्ट्रपति,
या चुनाव आयोग या सर्वोच्च न्यायालय? बीपीएससी 2002 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, बताइएगा क्या होगा आंसर कमेंट बॉक्स में। तो आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। आंसर क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अध्यक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन सी लोकसभा का चुनाव, ऑप्शन डी इनमें से सभी। 18 का तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इनमें से राष्ट्रपति भी होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव। अगला क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य। भारत के निर्वाचन आयोग का जो कार्य है, ऑप्शन ए संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना। निर्वाचन आयोग का काम क्या है? ऑप्शन बी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाना। ऑप्शन नंबर 3 किसी राज्य में स्वतंत्र या निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संतुष्टि करना। ऑप्शन 4 निर्वाचन सूची तैयार कराने का कार्य निरीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण। यूपीपीसीएस 2003 में पूछा हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आजकल जो पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप लोग। 19 का क्या होगा आंसर बताइएगा, क्या आंसर होगा? ये आंसर हो जाएगा पहला जो है 1 नंबर सही हो जाएगा, संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना निर्वाचन आयोग का काम होता है। और उसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करवाना, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। उसके बाद जो है ये निर्वाचन सूची तैयार करना और कार्य का निरीक्षण और निर्देशन नियंत्रण करना, ऑप्शन 4 यानी 1, 2, 4 यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उपचुनाव कराया जाता है 3 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद या कभी भी। 20 का बताइएगा क्या आंसर? कभी भी उपचुनाव जो है कभी भी करा सकता है। अगला क्वेश्चन, मध्यावधि चुनाव कब होता है, कराया जाता है? चुनाव के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए, जब कोई निश्चित सदस्य अपना त्याग पत्र देता है। ऑप्शन सी मतदान के समय जब कोई अंतर न हो, या जब कोई मंत्रीगण किसी पार्टी से अपना त्याग पत्र देता है। ये भी एसएससी 2020 में पूछा है, काफ़ी महत्वपूर्ण। बताइएगा आंसर क्या होगा 21 का? तो 21 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी समय के पूर्ण होने से पहले लोकसभा। अगला क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? जो आम चुनाव हुआ था कब हुआ था? 1947, 1948, 1956, 1952। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बीएसएससी 2015 में पूछा हुआ है। 22 का बताइएगा आंसर। तो क्या पूछा है? 1952 कब होता है आम चुनाव? पहली बार 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयोग नियुक्त किया था? 1989, 1998, 1991, 1990। एसएससी 2020 में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1989 हो जाएगा। भारत में पहली बार महिलाओं का मताधिकार कब प्राप्त हुआ? मताधिकार यानी महिला जो पहली बार जो वोट गिराया था किस वर्ष? 1920, 1926, 1933, 1936। कब गिराया था? तो कब गिराया था बताइएगा आप लोग। तो 1926 को हुआ था, पहली बार मताधिकार को महिला लोग प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक वयस्क जो आयु होता है कितना वर्ष होता है? 23 वर्ष, 22 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष। यूपीपीसीएस 2000 में पूछा हुआ है। 25 का बताइएगा। तो 25 का आंसर हो जाएगा कितना? 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो कब किया था? 1988, 1989, 1990, 1991। ये भी पूछा हुआ है, काफ़ी भी है क्वेश्चन है। क्या होगा बताइएगा? 1989 कब होगा? 1989। तो आप लोग जो है, जो भी नए हैं तो वीडियो को आप लोग जो है शेयर कीजिएगा, नए हैं,
और आप लोग जो है अपना फ्रेंड को और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि जो है इस तरह का जो है सवाल लेते आएंगे, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो अब चलते हैं भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कब? भारत में जो मतदाता होता है उसका न्यूनतम आयु कितना? 18 वर्ष, 15 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। तो क्या होगा आंसर? ये जो IB 2015 में पूछा हुआ है, बताइएगा 27 का आंसर क्या होगा? 18 वर्ष। कितना होता है न्यूनतम? 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त GB मावलंकर, T स्वामीनाथन, KB सुंदरम, सुकुमार सेन। ये जो काफ़ी भी आई है पर SSC 2 बार पूछा हुआ है, 13 और 19 में। 28 का बताइएगा, आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद हो जाता है? जो चुनाव होता है तो चुनाव होने से पहले कितना समय पहले जो है बंद करना पड़ता है प्रचार प्रसार को? मतदान प्रारंभ होने 24 घंटे पहले, मतदान समाप्त होने से 24 घंटे पहले, और मतदान प्राप्त होने से प्रारंभ से 48 घंटा पहले, और मतदान समाप्त होने से 48 घंटा पहले। बताइएगा। तो 29 का आंसर हो जाएगा D। मतलब जो मतदान समाप्ति से पहले जो 48 घंटा जो है पहले ही समाप्ति करना पड़ता है प्रचार प्रसार को। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति क्या होता है? एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता है, 2 या अधिक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ सकता है, 3 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ सकता है, 4 से अधिक निर्वाचन में चुनाव नहीं लड़ सकता है। एक व्यक्ति क्या कर सकता है? बताइएगा क्या आंसर होगा 30 का? इसका B हो जाएगा आंसर, यानी 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगला क्वेश्चन, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर पूरा प्रत्याशी खड़ा रहना पड़ता है? 15, 10, 7, 30। बताइएगा क्या है? 31 का C, यानी 7 दिन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में वो 2 वक्तव्यों को विचार कीजिए। कथन वो 1, मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक प्रस्ताव को बिना नहीं हटाया जा सकता है। कारण B, मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति होता है। ठीक है, ये बोला गया। तो क्या सही है, कौन गलत है? क्या सही है, क्या गलत है? तो ये तो दोनों ही जो है सही लगता है। कब मुख्य चुनाव आयोग को संवैधानिक प्रस्ताव के बिना हटाया नहीं जा सकता है, ऐसे हटाना नहीं सकते हैं। और ये जो संवैधानिक व्यक्ति भी होता है, यानी जो है A और R दोनों सही और R एक भी। ऑप्शन A सही हो जाएगा। अगला, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का प्रति माह वेतन कितना? ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं, पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है 33 नंबर। तो फिर भी आप लोग याद रखिएगा, 2.5 लाख होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अन्य निर्वाचन आयुक्त के प्रति माह कितना वेतन? ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखिएगा 2,25,000 होता है। अगला क्वेश्चन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष 62 वर्ष की उम्र, 5 वर्ष 65 वर्ष, 6 वर्ष 60 वर्ष। बताइए मुख्य निर्वाचन आयोग का हो जाएगा आंसर। बताइएगा, ये तो पूरा आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन A इज करेक्ट आंसर, 6 वर्ष 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन, अन्य निर्वाचन आयुक्त का, अन्य निर्वाचन आयुक्त का क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 6 वर्ष होगा, पर जो है 62 वर्ष अन्य का। ठीक है, 36 का A हो जाएगा। अगला 37, अन्य निर्वाचन आयुक्त का त्याग पर कौन किसको देता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 37 का किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। पहला, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को अध्ययन, निर्देशन तथा संचालन, सांसद राज्यों के विधायिकाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों की नियुक्ति, निर्वाचन नामावली तैयार करना,
चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव विवादों का अंतिम निर्णय लेने की कन्फ्यूजन है, क्या होगा बताइएगा। इसी तरह का एग्जाम में पूछा जाता है आजकल, ठीक है ना। इसी तरह का सवाल पूछा जाता है तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन 3 भी सही है। यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का अध्ययन संचालन करता है। संसद राज्यों के विधायक राष्ट्रपति को चुनाव का नामावली तैयार करता है, बात सही है, चुनाव आयोग करता है। और चुनाव लड़ने व्यक्ति दल को चिन्ह भी प्रदान करता है और राजनीतिक दल को मान्यता भी देता है चुनाव। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। निर्वाचन आयोग से सवाल इससे बाहर नहीं जाने वाला है, तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कथन कीजिए। यानी चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार है, परंतु मिलने वाला वेतन असमानता है। बिल्कुल सही बात है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त के वही वेतन पाने का हकदार हैं जिसका जो है न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। ऑप्शन 3 क्या है? ऑप्शन 3 जो है चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव विवादों का अंतिम निर्णय घोषणा। ये तो नहीं है ना। तो आंसर क्या होगा? 39 बताइएगा। ऑप्शन नंबर जो है 2 आंसर हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के वेतन जो है हकदार है, पर जो है उसको क्या करता है, जितना उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, बीच करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मेरा क्वेश्चन, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की, लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति की, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की, लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों के अभ्यर्थी पर प्रतिबंध। यूपीएससी में पूछा हुआ है। तो 40 का क्या होगा बताइएगा आंसर। 40 का हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन। अगला क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध क्या था? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध क्या था? बैंक के राष्ट्रीयकरण समाप्ति, निर्वाचन सुधारों से, पूर्वोत्तर में अपद्रव्य समाप्त करने के उपायों से, चकमा समस्या से। ये भी पूछा हुआ है। 41 का क्या हो जाएगा? निर्वाचन सुधारों से। अगला क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयोग के संबंध में क्या सही है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करता है, इनकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय नियुक्ति किया जाता है। उसके बाद ऑप्शन 3 क्या है? वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानमंडल सदस्य का चुनाव करता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बताइएगा 42 का आंसर ऑप्शन क्या होगा, कितना सही होगा? तो इस ऑप्शन में हो जाएगा बी हो जाएगा, 1, 2, 3 वर्ष सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है पदायुक्ति किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल प्रस्ताव द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों 2/3 बहुमत प्रमाणित के आधार पर। बताइएगा, ये भी पूछा हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूची जारी करना, चुनाव चिन्ह बंटवारा करना, चुनाव की वैधता निपटारा, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना।
44 का कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सा कृत है? ऑप्शन 1 लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तो राज्यसभा के सभापति द्वारा, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के निर्वाचन कराना, निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेशों विवादों को निवारण। अब क्या सही होगा बताइएगा? 1 2 या 1 3 या 2 3 या इनमें से कोई नहीं। इस वीडियो का लास्ट सवाल है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा ताकि एनर्जी बना रहे। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। क्या हो जाएगा? कोई नहीं। तो आप लोग वीडियो को जो है लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।